हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनोज गुप्ता। आप हमारा यूट्यूब चैनल तक्षशिला 2020 देख रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको एडी और एएस के जो कंपोनेंट है उसके बारे में बताया था। बेसिकली जब हम एडी की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं इसको, तो आपको बताया था सी प्लस आई। और जब हम एएस की बात करते हैं, एग्रीगेट प्लस सप्लाई, जब सी प्लस वाई, सॉरी सी प्लस एस, क्योंकि वाई तो हम इन दोनों को बोल देते हैं क्योंकि एडी है, वहां से भी वाई यानी कि इनकम, और एएस से भी वाई, ये सी प्लस एस होता है। तो हम क्या करेंगे, आज इन्हीं कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे, सी प्लस एस। तो सी का मतलब आपको बताया था मैंने, कंजम्पशन, जिसको हम उपभोग बोलते हैं। एस सेविंग, जिसको बचत बोलते हैं। और आई इन्वेस्टमेंट, निवेश बोलते हैं। आज हम इन तीनों कंपोनेंट को डिटेल से स्टडी करेंगे और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में तीनों कंपोनेंट को मैं इजीली आपको बता सकूं। अगर फिर भी कोई कंपोनेंट है जो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम इन कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर लेंगे। मेनली ये जो आपका कंजम्पशन है कंपोनेंट, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको अगर कंजम्पशन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले या कंजम्पशन के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता लग जाए। क्योंकि जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो उसमें कंजम्पशन से रिलेटेड क्या है, काफी क्वेश्चन भी देते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको कंजम्पशन की अमाउंट निकालनी आ जाएगी। और जब हम एचबीएससी में पढ़ते हैं तो उसमें कंजम्पशन के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें जो एचटेट है, चाहे आप नेट का एग्जाम कर लो, उसमें आपका यानी कि कंजम्पशन से रिलेटेड है, वो पूछ सकते हैं। तो इसमें हम आज कंजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपसे सबसे पहले माइंड में यही होता है कि कंजम्पशन होता क्या है, जिसको हम उपभोग बोलते हैं। और आप हमें इस वीडियो में अगर कोई भी कमी हो कमेंट कर सकते हैं, आपको बताया गया है, और जो भी कमियां होंगी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आगे से हम कोशिश करेंगे कि आपको YouTube पे लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाए। तो जल्दी से जल्दी जैसा हो सके आपके लिए ऐसा मंच तैयार किया जाएगा, आपको YouTube पे लाइव क्लासेस मिलेंगी इन्हीं सब्जेक्ट की, ताकि आपकी कोई क्वेश्चनिंग हो साथ के साथ हम सॉल्व कर सके और आपके जो भी कमेंट हैं उसको भी साथ के साथ हैंडल किया जा सके। तो जब हम उपभोग के बारे में पढ़ते हैं तो मेनली कंजम्पशन पे फोकस करते हैं। इंग्लिश में इसे कंजम्पशन बोला जाता है कि हम कितना, यानी कि इसी से कंज्यूम वर्ड बना है, कंज्यूमर भी इसी से बना है कि हम कंज्यूमर किसको बोलते हैं। तो कंज्यूमर और कस्टमर में फर्क होता है, पहले तो उसे क्लियर कर ले। यानी कि जब भी हम उपभोक्ता या ग्राहक की बात करते हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट है दोनों को सेम समझते हैं, वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। जो ग्राहक होता है उसका मतलब ओनली परचेज करना है, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि वो इसको क्या करे, कंज्यूम मतलब यूज ही करे। उसको हम क्या बोलेंगे, कस्टमर बोलेंगे। जैसे आप एक पेन लेके आते हो, दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो पेन लेके आता है, लेकिन वो पेन का खुद यूज नहीं करता, वो इसको क्या कर देता है, सेल कर देता है, आगे रीसेल पर्पज के लिए खरीदता है, तो वो क्या कहलाएगा, कस्टमर। लेकिन उपभोक्ता उसी पर्सन को बोलोगे जो परचेज भी करेगा और इसको यूज भी करेगा, मतलब वो आगे इसको रीसेल नहीं करेगा, जो प्रोडक्ट है उसको यूज करेगा, उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोला जाता है। और यहीं से कंजम्पशन होता है। और जब हम कोई भी प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं फाइनली, तो हम क्या बोलते हैं, इसको
कंजम्पशन बोलते हैं, यानी कि हम उसका क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। तो उपभोग में भी मेनली दो बातों को फोकस किया जाता है, दो तरह के। जब अभी हम कंजम्पशन फंक्शन को करेंगे, याद रखना कंजम्पशन को सी से डिनोट करते हैं और ये किस पे डिपेंड होता है, हमारा इनकम पे। याद रखना जो आपका कंजम्पशन किस पे डिपेंड होता है, इनकम पे। जो हमारा उपभोग है वो किस पे डिपेंड है, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आय पे, यानी कि इनकम पे या आय पे हमारा उपभोग डिपेंड होता है। जैसी हमारी आय बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग हमारी उपभोग भी बढ़ता है। तो जब हम सी की बात करते हैं तो इसमें दो चीज ली जाती हैं, ये चीज और बी जो हमारी पिछली वीडियो है आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं, हमने जिक्र किया था एमपीसी का। मार्जिनल एम वर्ड बोला था आपको, पी के लिए प्रोपेंसिटी और सी के लिए कंजम्पशन। तो इसको हिंदी में बात करेंगे तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं। इसका मीनिंग बता देता हूं, तो हम करते हैं डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, कि आप इनकम के चेंज होने के कारण उपभोग में कितना चेंज कर रहे हैं, आपका कितना आय में परिवर्तन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कितना अपनी उपभोग में परिवर्तन कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाएगी, एमपीसी कहलाता है। और एमपीसी का यूज हम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको बी जो दिया हुआ है, बी वाई यूज कर रहे हैं, तो बी जो टर्म है वो किसको शो करती है, एमपीसी को, जो हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ा है कि जो हमारा उपभोग किस पे डिपेंड है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, C0। C0 यूज किया हुआ है, कई बुक्स में C डैश यूज करते हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है, स्वचालित उपभोग, यानी कि स्वचालित उपभोग बोलते हैं, और जा इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमियस कंजम्पशन। इसका मतलब होता है कि आपकी इनकम चाहे जीरो, आपका इनकम लेवल जीरो, फिर भी हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, खर्च करते हैं, और इसलिए जो आपकी कंजम्पशन है कभी भी जीरो नहीं होती। आप कुछ ना कुछ क्या करोगे, खर्च करोगे। मान लो आप 20 रुपीज खर्च कर रहे हो, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, जब आपकी इनकम जीरो है। हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे सी, आपकी कंजम्पशन दी हुई ऑटोनोमियस 20, इनकम आपकी जीरो है, तो हमारी कंजम्पशन कितनी आ जाएगी, 20। आपकी जो इनकम होगी वो भी क्या होगी, जीरो होने के बावजूद भी आपकी कंजम्पशन होगी, क्योंकि कोई भी पर्सन है चाहे वो कुछ भी ना कमाता हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ जिंदा रहने के लिए, यानी कि उसको फूड बहुत जरूरी है, तो खाना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, एनर्जी चाहिए उसको, तो फूड चाहिए, तो फूड के लिए कुछ ना कुछ वो करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वचालित उपभोग बोलते हैं। उसको हम ऑटोनोमियस कंजम्पशन बोलते हैं, चाहे उसकी इनकम जीरो ही क्यों ना हो। तो इसको C बराबर 20 मान के चलते हैं, इस इक्वेशन में पुट करके हम निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपकी क्या है, इनकम जीरो है और आपने क्या निकालना है, कंजम्पशन निकालना है, तो ये चीज। और हमें जब हमने AS को पढ़ा था तब हमने पढ़ा था Y = C+S। अगर ये आपको क्वेश्चन दिया हो, अगर ये पूछ ले कि आपकी इनकम जीरो है और आपका कंजम्पशन 20 है, तो आपकी सेविंग क्या होगी, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको सेविंग निकालने के लिए आपको पता है इधर 20 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम बता सकते हैं हमारी सेविंग क्या होगी, माइनस में। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका कंजम्पशन क्या होगा, ऑटोनोमियस कंजम्पशन, और जब आपकी इनकम जीरो होती है तो सेविंग क्या रहेगी, नेगेटिव में। इसलिए जब भी हम कंजम्पशन यानी कि सेविंग का डायग्राम बनाएंगे, तो ये डायग्राम बनाते हैं, तो सेविंग को हम क्या करते हैं, माइनस साइड, ये नेगेटिव साइड है, और सेविंग को हम नेगेटिव में लेते हैं। बाद में सेविंग क्या आ जाएगी, जीरो पे, उसके बाद सेविंग पॉजिटिव आने लगती है, और जो इन्वेस्टमेंट लाइन है उसको ये कट करेगी, और यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब हम इसका सेविंग का फंक्शन बनाएंगे तब ये डायग्राम बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हम क्यों बनाते हैं, कि ये हमारी सेविंग है वो
नेगेटिव होती है। और सेविंग नेगेटिव क्यों होती है, इसका रीजन आपको बता दिया कि जब हमारी इनकम क्या होगी, जीरो, फिर भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेंगे कि हमें जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड की जरूरत है, तो हम फूड कहीं से भी लेके आएंगे, तो यूज करेंगे कुछ ना कुछ परसेंट। तो जो मिनिमम होगी स्वचालित उपभोग जितना जरूरी है उसको हम मान के चलते हैं कि वो 20 है, तब हम कह सकते हैं कि हमारी सेविंग क्या है, -20 है। तो ये याद रखना, जब हमारी इनकम क्या होगी, जीरो होगी, फिर भी आपकी सेविंग क्या है, वो नेगेटिव में जाएगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और इस प्रकार की न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एचटेट नेट के एग्जाम और जो सीबीएसई बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाए, और जो आपका एचबीएसई बोर्ड है उनमें सिंपल पूछ सकते हैं आपसे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और इसके बाद आपको जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी सी के बारे में, कंजम्पशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दिया इसको हम सी डैश से भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो बी का मतलब आपको बताया है एमपीसी। बी है कितनी आपकी प्रवृत्ति है कि इनकम में चेंज होने के दौरान आप क्या करते हो, यूज करते हो। मान लो बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको बता दिया एमपीसी, और इसका मतलब आपको 2 टाइम की, मान लो सी दिया हुआ है ये 1 सी 2, इसी प्रकार आपको y1 y2। अब ये आपको दिया हुआ है मान लो 50, यहाँ आपका 70, यहाँ आपका 100, यहाँ 150। तो इसमें जितना भी चेंज होगा C2 70 - 50 आप निकाल सकते हो डेल्टा C, तो आपको पता चल जाएगा 20। इसी प्रकार आप यहां से चेंज इन इनकम निकाल सकते हो। और इसी को क्या करोगे आप, फॉर्मूले में पुट करोगे। .4। और मेनली जो एमपीसी है आपकी 0 और 1 के बीच में रहती है, यानी कि 0 भी नहीं होती 1 भी नहीं होती, लेकिन इमरजेंसी टाइम में ये ग्रेटर देन क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, यानी कि इससे ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, जो भी वैल्यू है वो होगी ओनली इमरजेंसीज में। यानी कि आपके जब हाई लेवल की आप बीए पढ़ोगे, बीए लेवल पे जाके इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, यानी कि +1 2 में इतना कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जब आप बीए की इकोनॉमिक्स पढ़ोगे उसमें बताया हुआ है कि जो हमारा एमपीसी है वो क्या है, जब इमरजेंसी केसेस आता है तो ग्रेटर देन 1 उसकी वैल्यू हो सकती है, वरना जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में रहती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां से आप एमपीसी की वैल्यू फाइंड कर सकती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, और कोई भी एग्जाम है, चाहे सीबीएसई है, एचबीएसई है, चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर इस वैल्यू को आपको पुट करना पड़ेगा। आपको C0 और B की वैल्यू जो भी है 0.5, और यहां भी जो भी इनकम मानोगे, मान लो इनकम आपकी 100 है, तो आपको पता है C हमने 20 माना था, तो आपके की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। कईयों को यानी कि पॉइंट हो तो कंफ्यूजन आती है, यानी कि कैलकुलेशन करने में, तो उनको आपको और कुछ नहीं करना, आपने पॉइंट के बाद क्या करने हैं, नंबर कैलकुलेट करने हैं कि कितने नंबर है, उसके जितने भी नंबर हो आप अपॉन में क्या कर लगा दोगे, उतनी 0 यूज कर लोगे। यहाँ पॉइंट के बाद कितना है, 4 1 है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट हटा दोगे और बटा में पॉइंट हटाने के लिए क्या करोगे, 1 0 यूज कर लोगे, 0 कट के। और ये कि मोस्टली जो स्टूडेंट है बहुत बार इनमें यानी कि कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना। तो इस प्रकार आप इसकी वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है। और जब आप सेविंग फंक्शन निकालते हो
तो आपको मतलब कंजम्पशन फंक्शन निकालने के लिए, कंजम्पशन की वैल्यू निकालने के लिए इतना याद रखना है। और आपका जो कंजम्पशन है वो क्या है, इनकम पे डिपेंड होता है। तो बेसिकली जो कंजम्पशन आपका कंसेप्ट है उसमें इतना आएगा। अब हम सेविंग की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बताया कि सेविंग आपकी नेगेटिव होती है और जितनी 1 माइनस पी ये आएगा। और हमने किया था 1 माइनस बी का आपको बता दिया 1 एमपीसी होता है और 1 माइनस एमपीसी एमपीएस होता है। पिछली वीडियो में हमने किया था एमपीसी है वो हमारा, और एमपीएस और जब इनको ऐड करेंगे और हमने ऊपर कंजम्पशन में ये इनकम के टाइम ये चीज यूज की थी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार ये आप फाइंड कर सकते हो कि 1 माइनस बी का यूज करेंगे हम जब सेविंग निकालने के लिए। और सेविंग भी क्या होती है, इनकम पे डिपेंड होती है। और 1 माइनस बी का मतलब है, बी का मतलब बताया था एमपीसी है, और 1 में से एमपीसी को लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा, एमपीएस। जो हमारी पुरानी वीडियो है उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में बताया गया कि एमपीसी को कैसे फाइंड करेंगे, एमपीएस को। और एमपीसी का आपको फॉर्मूला बता दिया डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। इसी प्रकार सेविंग के लिए सेम फॉर्मूला है, सी की कंजम्पशन की जगह आप सेविंग लिखोगे और इन दोनों को फॉर्मूला का ऐड कर लो, एमपीसी को और एमपीएस को, तो इनकी वैल्यू 1 आएगी। कैसे आएगी, आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। तो इनका क्या है, एलसीएम है, डेल्टा वाई यहाँ है, डेल्टा वाई यहाँ है, तो यहाँ डेल्टा वाई आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, और इनको आप ऐड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, डेल्टा वाई आएगा। क्यों आएगा, वाई इक्वल टू सी प्लस एस। यहाँ पे भी क्या है, सी प्लस एस। डेल्टा का निशान है तो डेल्टा यहाँ ऊपर और नीचे ये कट होके और वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी प्रकार आपको यहाँ पे पुट करना है, जितनी भी आपकी सेविंग होगी वो नेगेटिव में चली जाएगी। और वहां पे हमने निकाला था एमपीसी है 0.4 है, तो इसमें भी ये करोगे 0.4 है तो 0.6 आ जाएगा। इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी को माइनस में प्रॉब्लम हो तो ये लगा लिया करो, यानी कि पॉइंट के बाद जितने यहाँ नंबर्स हैं वो यहाँ भी लगा लिया करो, पॉइंट लगा के उतना लिख लिया करो। इसको भी बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग। तो 0 यहाँ जाएगा नहीं, तो आपको पता है 10 और 6 यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। तो यहाँ भी वैल्यू क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे आप। तो जितनी भी वैल्यू यहाँ होगी और यहाँ पे भी, और इनकम जितनी होगी, तो आप यहाँ से भी आराम से निकाल सकते हो। पॉइंट का बता दिया था, यहाँ 60 और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगी आपकी सेविंग। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, कंजम्पशन और सेविंग को आप निकाल सकते हो। इजिली आप इसको क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। और वहीं से आप इनकम भी निकाल सकते हो क्योंकि y बराबर सी प्लस एस है। ये चीजें आपको क्वेश्चन में दी होंगी और आपको ये चीज निकालनी होती है। तो इजिली आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो मेनली। तो क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको जैसे कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन समझ में आ जाएगा तो आपको जो एडी एएस है उनमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। और ये टॉपिक बहुत मेन है। जैसे आप जीडीपी फाइंड करते हो, आगे आएगा शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, तो उस टाइम ये फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। और याद रखना कि जो लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में जो हमारा क्या है, दीर्घकालीन में कंजम्पशन है वो बी और वाई, याद रखना इसके इक्वल होगा। और अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट को हम निवेश बोलेंगे। तो आपको पिछली वीडियो में भी बताया होगा कि आई को हम क्या करते हैं, डेल्टा के। क्योंकि कैपिटल के लिए हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि कैपिटल के लिए हम के से लिखते हैं सी की बजाय। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम कैपिटल को डेल्टा के ही क्यों लिखते हैं। क्योंकि याद रखना मोस्टली जो अदर कंट्रीज है उनमें कैपिटल में सी की जगह के वर्ड यूज किया जाता है, तो इसलिए हम यानी कि डेल्टा के। तो मेनली वहां से आप याद रख सकते हो कि डेल्टा के यूज होता है जब भी हम
निवेश की बात करते हैं तो वहां पे कैपिटल की बात करते हैं, और कैपिटल को हम पूंजी बोलते हैं। और जब हम पूंजी की बात करेंगे तो मेनली क्या होगा, दीर्घकालीन, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए आप पैसा यूज कर रहे हो। और लॉन्ग टाइम के लिए पैसा किस में यूज होता है, मेनली मशीनरी, बिल्डिंग, फैक्ट्री, इनमें आप यूज करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि कैपिटल बोलेंगे, अगर आप दीर्घकालीन जितनी भी एसेट्स में करते हैं। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में आपको मेनली कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन के बारे में बताना था। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कोशिश करेंगे आगे से हम आपको लाइव लेक्चर भी प्रोवाइड करें इस चैनल पे, और कोशिश जल्दी से जल्दी होगी। और इन्हीं जो पीछे हमारी जितनी भी वीडियो है उनको लाइव दोबारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और आप इसमें वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो हमारी पुरानी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बता रखा है, उस वीडियो को भी देख लीजिए। दोनों वीडियो को आप इकट्ठा, यानी कि उसको पहली वीडियो को समझ के दूसरी वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट हैं वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। धन्यवाद।